नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2016 के दिन तो आपको याद ही होगा जब 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऐसा करने के ठीक दूसरे दिन ही शुरुआत होती है अर्थव्यवस्था के गिरने की और लोगों की बहुत बड़ी परेशानी के अंदर जाने की। आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और उसके बाद भी लोगों को अपना पैसा बहुत आसानी से नहीं मिल पाता। लोगों को बहुत परेशानी हुई इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से और इस डिमोनेटाइजेशन अर्थव्यवस्था की पूरी कमर तोड़ दी। उसके बारे में हम समझेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अब जब 2000 के नोट को बंद कर दिया जा रहा है, जब 2000 के नोट सर्कुलेट नहीं होंगे 30 सितंबर के बाद से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर सरकार को ये नोट बंद ही करने थे तो आखिर इन नोटों को लाया क्यों गया, इसके पीछे का क्या कारण था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको इसी समय बंद क्यों गया, इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा क्यों लेके चलता हूं। डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई के पास यानी कि बैंकों के पास 90% पैसा वापस आ गया, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए फिर भी नहीं है। अब ये 16,000 करोड़ रुपए ना आकर हो सकता है सरकार अपने आप को इसमें जीत समझे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 21,000 करोड़ तो केवल नए नोटों की छपाई के अंदर लग गया, लेकिन वास्तविकता में 5,000 करोड़ तो केवल छपाई के लॉस के अंदर ही आरबीआई को देखने को मिला। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया, इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला था जिससे डिमोनेटाइजेशन किया गया। देखिए, डिमोनेटाइजेशन को करने के पीछे सरकार ये रीजन बताती है कि इससे ब्लैक मनी कम हो जाएगी, इलीगल पैसा कम हो जाएगा, यानी कि जो जाली नोट आते हैं वो बनना कम हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ठीक इसका उल्टा देखने को मिला। डिमोनेटाइजेशन के बाद से 35 लाख नौकरियां तुरंत खत्म हो गई, लोगों के कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। डिमोनेटाइजेशन के बाद से बेरोजगारी और भी तेजी से बढ़ने लगी। इसके अलावा टेरर एक्टिविटीज की और जो इलीगल पैसे की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है इस पैसे को आने के बाद। इसका रीजन मैं भी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें जाली नोटों की, इलीगल पैसे की, तो इलीगल पैसे की बात करें, जाली नोटों की अगर हम बात करें तो 2016 के बाद यानी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से 300 करोड़ से भी ज्यादा के जाली नोट पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि 2000 के नोट को आने से या 500 रुपए के नोट को आने से या डिमोनेटाइजेशन को अप्लाई करने से भारत सरकार को कोई फायदा नहीं हो, बल्कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दी और हमारा देश लगभग 10 साल पीछे जा चुका है। 2016 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% थी, जो कि डिमोनेटाइजेशन के आने के बाद 4.1% रह गई, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था आधी हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उसके बाद अब ये निर्णय क्यों लेना पड़ा सरकार को कि 2000 नोट को बंद किया जाए और केवल 2000 के नोट पर ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे समझिए इसका रीजन क्या है। मुझे लगता है इससे सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें करप्शन का बहुत ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है भारत सरकार को, और इसमें भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय पर अगर इस नोट को बंद नहीं किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 300 करोड़ से भी ज्यादा के जाली नोट पकड़े जा चुके हैं 2016 के बाद से। इसका मतलब है कि इन नोटों को बनाना बहुत आसान है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि 2000 नोटों को ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए ले जाने के लिए कहूँ 100 रुपए के नोट के अंदर किसी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए आपको ट्रक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब उसको 2000 नोट के अंदर बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि 2000 का नोट 1000 से तो पहले बहुत बड़ा है, दूसरा नोट छोटा है, तो उसको असेंबल करना, एक्सपोर्ट करने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस वजह से ये इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, करप्शन के अंदर, ब्लैक मनी के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है, और इस वजह से 2000 का नोट सरकार को आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी परेशानी के अंदर डाल सकता है। तो यहां तक आपको यह तो समझ में आ गया कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। वो क्वेश्चन ये आता है कि इसी समय क्यों बंद किया गया। अभी कर्नाटक के चुनाव आने थे वाले, तो उससे पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में सोचा तो होगा, तभी इन्होंने 3-4 महीने का समय दिया है सितंबर तक, क्योंकि सितंबर तक आप अपने नोटों का एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक के अंदर जाकर। लेकिन यहां पर आप एक बारी के अंदर केवल 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि 2-2 हजार की केवल 10 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। अब आप आगे चलते हैं कि ऐसा क्यों किया गया और इसी समय क्यों किया गया। मैं आपको जो भी बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से, केयरफुली तरीके से समझिएगा, और जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं वो कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो मेरा पर्सनल व्यू और मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ऐसा होने की संभावना है। सबसे पहले कि कर्नाटक के चुनाव से पहले इसको क्यों लागू नहीं किया गया। इसको इस वजह से लागू नहीं किया गया क्योंकि 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। तो अगर ये निर्णय उस समय लिया गया था कर्नाटक इलेक्शन से पहले, तो बीजेपी की जो सीटें आई अभी कर्नाटक के अंदर वो उससे भी आधी रह जाती, यानी कि बुरी तरह से हार जाती बीजेपी, क्योंकि लोगों को वही मेमोरीज दोबारा याद आ जाती, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी 2016 में। और इस डिमोनेटाइजेशन के कारण भारत की जनता को कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे दिखाई देता है वो है ध्यान भटकाना।
ध्यान भटकाना किस चीज से ध्यान भटकाना? देखिए, अभी सत्यपाल मलिक ने एक चीज उजागर करी, वो है पुलवामा मामले का। और पुलवामा मामले पर सबसे ज्यादा दोषी ठहराया जा रहा है भारत सरकार को, यानी कि प्रधानमंत्री जी को। तो उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई भी बयान नहीं आया है। दूसरा, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है महिला पहलवानों के द्वारा, वो भी इन्हीं की पार्टी के किसी अध्यक्ष पर चल रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई ना होना, चुप बैठना, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव चीज है जो इस सरकार के साथ देखने को मिल रही है। उस पर भी वो बयान नहीं दे रहे। इसके अलावा अडानी मामले पर भी प्रधानमंत्री का फंसना, उनको दोस्त बताया जाना और उन पे इन्वेस्टमेंट करना उनकी कंपनियों में, उसका लिंक बताया जाना प्रधानमंत्री के द्वारा, उस पर भी कोई भी जवाब ना तो संसद में दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी की अध्यक्षता खत्म कर दी गई। तो ये सारे एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पार्टी पर। और इसके अलावा जो कर्नाटक में 40% की सरकार थी, उस पर भी प्रधानमंत्री जी का कोई भी बयान सामने नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी सी साध लिया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 3-4 महीनों के अंदर जनता को भी इस बारे में पता चलना शुरू हो गया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पर है और बहुत सारी जो सोशल मीडिया चैनल्स है जो कि यूट्यूब पर है, वो लोगों को सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सरकार के विरोध के अंदर है, जो कि उन्होंने कर्नाटक में साफ देख लिया है। अब आप देख लीजिए, इसका प्रूफ जानने के लिए आप देख लीजिएगा अगले 15-20 दिन न्यूज चैनल पर सिर्फ इस 2000 के नोटों की ही बात चलेगी। बेरोजगारी, महंगाई, जो आरोप लगाए गए, पुलवामा मामला, जंतर मंतर का मामला, इन सबको साइड करके सिर्फ इस 2000 के नोटों की ही बात होगी। तो अब चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जो कि 2016 के अंदर होता है, या फिर अब 2000 नोट को बंद किया जाए, वास्तविकता यह है कि इन दोनों ही चीजों से भारत को और भारत की सरकार को, जनता को कोई फायदा देखने को मिलेगा, केवल और केवल लोगों को परेशानी देखने को मिलेगी। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।